सबसे पहले तो कुंदन भैया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पर हमें बोलने का मौका दे रहे हैं। और 100 रुपये सदस्यता का विरोध आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हम लोगों के पूर्व के वो रहे हैं अध्यक्ष, और एक परिवार तो 50 साल से इस ट्रस्ट में रहा है, उसके बाद 2 बार दूसरे अध्यक्ष रहे हैं। हमें इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि पूर्व के अध्यक्षों ने आम कायस्थ को केपी ट्रस्ट से जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। डॉक्टर सुशील सिन्हा जी से मैं जब से जुड़ा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि इनके मन में एक हलचल रहती है कि हम कैसे कायस्थ पाठशाला में आम कायस्थों को जोड़ें, क्योंकि कायस्थ पाठशाला में जुड़ने के लिए, इसकी सदस्यता के लिए बहुत पहले ही से, जब से मुंशी काली प्रसाद जी ने इस ट्रस्ट की स्थापना की है, इसकी सदस्यता शुल्क रखा है। शुल्क न कह के हम इसको डोनेशन कहेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्म में ये दान लिखा गया है। दान है, सहयोग है। जैसे 100 रुपये आप कैश भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है, कोई काइंड में कोई चीज़ है, तब भी आप इसको दे करके इसके सदस्य बन सकते हैं। तब से ये प्रथा चली आ रही है। मुंशी काली प्रसाद जी भी इस ट्रस्ट की स्थापना का उद्देश्य उनका यही था कि कायस्थ इससे जुड़ें। उन्होंने अपने विल में भी निर्धन बच्चों के लिए और विडो जो कायस्थ महिलाएं हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था कर रखी थी कि जो हमारे पास इस तरह से पैसे आएंगे उनको हम इन लोगों के सहायतार्थ सब इनको लगाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, बाद में धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड होती चली गई। सेंट्रलाइज्ड इसलिए कहेंगे कि जो अध्यक्ष बने उनको कायस्थ को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा प्रयास नहीं किया, क्योंकि 33,514 आज की डेट में इलाहाबाद में कायस्थ हैं। और पूरे अगर हम हिंदुस्तान में मान लें कि कम से कम एक अनुमान हमारा है कि कम से कम 1 करोड़ तो होंगे ही कायस्थ, अगर हर स्टेट के हर ज़िले में हम मान लें। और इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि कायस्थ वही इसका मेंबर होगा जो इलाहाबाद में जुड़ा हो। इलाहाबाद का कायस्थ वही इसका सदस्य होगा, वही मेंबर का चुनाव लड़ेगा, वही अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा। और 100 रुपये की सदस्यता 2 बार बदली गई। एक आदरणीय टीपी सिंह साहब थे, उनके समय में 100 से 2100 किया गया। उसके बाद चौधरी साहब आए, चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह जी आए, उन्होंने इसको 1150 किया। लेकिन इस पर भी कायस्थों की स्थिति सर्वविदित है, क्योंकि वो मेंबर बनने के लिए भी तमाम तरह की कठिनाई होती हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर सुशील सिन्हा जी जब चुनाव लड़े तो उनके संकल्प पत्र में पहली यही शर्त वो थी कि हम कायस्थों को जोड़ेंगे इसमें। तो कायस्थों को जोड़ने के लिए उन्होंने कर दिया कि हम 100 रुपये करेंगे, जिससे आम कायस्थ ट्रस्ट का सदस्य हो सके। इसकी पहल उन्होंने, हमारी 27 अक्टूबर की मीटिंग थी गवर्निंग काउंसिल की, तो उसमें इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा। और तमाम तरह की बाधाएं थीं, चुनाव हो रहे थे जिससे हम लोगों को गवर्निंग काउंसिल के लिए केपी इंटर कॉलेज का हाल नहीं मिल पाया, और भी तरह की बाधाएं थीं। इसकी वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन ये व्यवस्था की और ये 100 रुपये की मेंबरशिप का डोनेशन पास हुआ। इलाहाबाद में ही कम से कम 1-1.5 लाख कायस्थ हैं जो अनुमान लोग बताते हैं। अगर हम इतने कायस्थों को जोड़ लें अपने ट्रस्ट में, जोड़ने का मतलब ये कि हमारी सदस्य संख्या बढ़े। सदस्य संख्या बढ़ेगी तो हमारी एक पहचान पूरे हिंदुस्तान में होगी। कायस्थों की पहचान अपने आप में, लेकिन कायस्थ केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे दिखाई देते हैं। हर बड़े पोस्ट पे आप देखिए, अब तो धीरे धीरे कुछ कम हो गया है, लेकिन पहले आज से 10-20 साल पहले हर आप सचिवालय चले जाइए, चीफ सेक्रेटरी से लेकर स्पेशल सेक्रेटरी तक सब आपको कायस्थ मिलेंगे। चीफ इंजीनियर कायस्थ मिलेगा, हर तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य थी कि यही कायस्थ जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए वो जुड़ नहीं पाए। अब इसका जो भी कारण रहा हो, जोड़ने वाले उनको जोड़ नहीं पाए, उन तक ये सूचना नहीं गई कि आप मेंबर बन जाइए। इन्हीं सब वजहों से डॉक्टर सुशील सिन्हा जी ने इसको 100 रुपये सदस्यता शुल्क कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। 23-24 को जो है हमारा एक मेगा कैंप लग रहा है केपी कम्युनिटी सेंटर के हाल में, और कई उसमें टेबल लगेंगी।
और जो भी कायस्थ आएगा अपना आधार कार्ड, 3 फोटो, शैक्षिक योग्यता भी अब इंटरमीडिएट कर दी गई है। मतलब जो भी कायस्थ इंटरमीडिएट पास है वो भी इसका सदस्य बन सकेगा। और इसमें हम लोगों के बाइलाज में मुंशी जी की वसीयत में ये साफ साफ लिखा हुआ है, कायस्थ वही मेंबर बनेगा, मत बनेगा जो जिसकी माता पिता दोनों कायस्थ रहे हों। तो ये वसीयत मुंशी जी की एज इट इज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस केवल सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए उसका शुल्क जो है कम कर दिया गया है। और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कायस्थ जुड़ें, जिससे हमारी संख्या बढ़ सके और हमारा जो है समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिल सके सब। नहीं, ये अभी हम लोगों ने जब हम लोगों ने जो रूल्स रिवाइज किया है, तो डॉक्टर साहब का पहले से ही ये संकल्प था चुनाव के पहले ही कि हम इन सब चीज़ों में इसका संशोधन करेंगे। संशोधन में ग्रेजुएशन, अगर मान लीजिए कि गांव में हमारे भाई बंधु और महिलाएं हम लोगों की जो है बनना चाहें, अब पहले के लोग इंटर पास कर लेते थे, यही जो है बहुत बड़ी बात थी। उस समय का इंटर आजकल के पीएचडी के बराबर है, तो हमारे बाबा दादा नहीं बन सके। इसी वजह से ये किया गया कि इसकी शैक्षिक योग्यता कम कर दिया गया। पहले बीए था, बीए से इंटर कर दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो चुनाव लड़ेगा, चाहे अध्यक्ष का लड़े या कार्यकारिणी का लड़े, उसकी शैक्षिक योग्यता बीए ही रहेगी। वो बीए पास व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा। देखिए, मेगा कैंप के लिए महामंत्री श्री वीर कृष्ण श्रीवास्तव जी द्वारा पेपर में निकाला जा चुका है, 2 दिन पहले ही आ गया है। उसमें ये भी दे दिया गया है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ आप फॉर्म के साथ लगाएंगे जिससे आप वो हो जाए। तो हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 23-24 को केपी कम्युनिटी सेंटर में आवें, मेंबर बने। और पूरे कायस्थों से, हम खासतौर से इलाहाबाद के कायस्थ बंधुओं से ये अपील करना चाहें कि वे आवें और इस मौके का फ़ायदा उठावें। उनको कोई दिक्कत होगी तो कायस्थ पाठशाला का पूरा पदाधिकारी, कायस्थ पाठशाला के पूरे ऑफिस के कर्मचारी और भी जो लोग होंगे, अध्यक्ष जी उनको बुला करके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाने की कोशिश करें। प्रयागराज के बाहर जो सदस्य बनेंगे उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर उस तरह से डेवलप कराना पड़ेगा और तमाम चीज़ें उसमें रिवाइज़ करनी पड़ेगी। जो हम लोग पास ऑलरेडी ऐप चल रहा है, इसको ऑनलाइन हम बाहर के लोगों को भी करेंगे। लेकिन जो लोग, जैसे हमें जानकारी है कि बहुत लोग आए हैं, फार्म लेके गए हैं बनारस, जौनपुर, जो नियर ज़िले से हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा जैसे बाहर हो गए, जैसे हमारे मेंबर्स जयपुर में हैं, दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, तो इन लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा ही हो सकती है। और उसके लिए अध्यक्ष जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम लोग जल्दी इसको ऑनलाइन व्यवस्था कर देंगे। फ़ोन आ रहे हैं, लोग क्वेरी करते हैं, और वो इसीलिए हम लोगों ने इसको प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया है। पहले ये होता था कि कोई भी, हम लोग लोकल रहने वाले हैं, तो पता चलता था कि आप फार्म लेने गए हैं, फार्म में 10 तरह की इतनी क्वेरी कर दी जाती थी कि वो आदमी दोबारा आता ही नहीं था। उनके सवाल का जवाब ये है कि एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, अगर उनका कोई रिलेशन या कोई इलाहाबाद में है तो उनके जरिए भी फार्म उनको मिल जाएगा। और वो सबको, एक चीज़ और आपको हम बताना भूल गए, पहले व्यवस्था ये थी कि सदस्य बनने के लिए 2 लोग उसको वेरीफाई करते थे। वो दोनों जो है कार्यकारिणी सदस्य होने चाहिए, वो प्रेजेंट होने चाहिए, पास्ट होने चाहिए। अब जो हम लोगों ने रूल्स रिवाइज हुआ है उसमें ये कर दिया है कि गवर्निंग काउंसिल का मेंबर, यानी आप केवल सिंपल ट्रस्टी हैं तो आप उस फार्म को सर्टिफाई कर देंगे 2 लोग, बाकी एज इट इज़ है, उसमें और कोई बदलाव नहीं है। बॉम्बे के लिए अगर वो फार्म चाहेंगे तो अपने इष्ट मित्र के जरिए उनको भेज दिया जाएगा, या थोड़ा सा वेट कर लें। अभी तो हम लोगों को 10-11 महीना विभिन्न जो है हम लोग के ऊपर जो चल रही हैं, एक से बाहर चल रहे हैं, उसको 2 महीना तो दे दीजिए। मार्च के पहले तक हो जाना चाहिए, वो हो जाएगा। और एक बार पुनः हम आपके माध्यम से सभी कायस्थ बंधुओं से ये अपील करते हैं कि आप आइए, क्योंकि अब इससे कम आप बाहर बाज़ार में सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो 200 की जगह 400 की सब्ज़ी खरीद के चले जाते हैं। आप इतने बड़े ट्रस्ट के मेंबर बनने जा रहे हैं, आपके लिए बड़े सम्मान की बात है। और केपी ट्रस्ट का नाम है, पूरे हिंदुस्तान में नाम है, सब जगह लोग बड़ी इसको इज्जत से देखते हैं। जिसके मुंशी काली प्रसाद संस्थापक रहे हों, डॉक्टर प्यारे लाल रहे हों, मुंशी हरनंदन प्रसाद रहे हों, ऐसे ट्रस्ट के
सदस्य बनना अपने आप में ही बड़ा गौरव की बात है। मेरा नाम गोपी कृष्ण श्रीवास्तव है। मैं एजी ऑडिट डिपार्टमेंट से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पद से रिटायर हुआ हूँ और ABKM अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जिला अध्यक्ष भी हूँ। AP ट्रस्ट के इसमें डॉक्टर सुशील सिन्हा जी के साथ में उपाध्यक्ष वित्त का कार्यभार संभाल रहा हूँ और जितना बेहतर हो सकता है अध्यक्ष जी की मदद भी करता हूँ। हर कायस्थ को जो भी दिक्कत होती है वो हमारे पास पहले चला आता है, फिर अध्यक्ष जी से उसका काम होता है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप आइए। अध्यक्ष जी नहीं रहेंगे, हम हैं, जो भी पदाधिकारी रहेंगे वो आपकी मदद करेंगे। आप निराश होकर नहीं जाएंगे, आपको मेंबर बनना ही बनना है।